So, hello everyone. This is a question. If the point A, x, 2 is equidistant from the point B, whose coordinates are 8, -2, and C, coordinates 2, -2, find the value of x, also find the length of AB. तो एक एक करके क्वेश्चन को समझते हैं. क्वेश्चन से जो जानकारी हमको पहली लाइन से मिल रही वो ये कि एक पॉइंट है A और उसके कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं और नहीं भी दिए गए हैं, क्योंकि x वाला सस्पेंस है, छुपा के रखा गया, उसको x बताया जा रहा है. और ये पॉइंट A जो है वो बराबर दूरी पर है, इक्विडिस्टेंट. इक्विडिस्टेंट तो इस शब्द को समझ लेते हैं ताकि फिर कोई ना समझी ना हो. तो इक्वी और डिस्टेंट दो शब्दों से बना है. इक्वी से आपका साउंड कर रहा है क्या? इक्वल, है ना. तो ये इससे कनेक्ट करता है. और डिस्टेंट आपका किससे मैच कर रहा है? डिस्टेंस. तो कोई तोप शब्द नहीं है इक्विडिस्टेंट. इक्वल डिस्टेंस बहुत ही सरल है. तो ये सेम दूरी पर है. किससे? पॉइंट बी और सी से, जहां पे बी के कोऑर्डिनेट्स हैं कुछ इस प्रकार से 8, -2 और सी के कोऑर्डिनेट्स हैं 2, -2 और x का पता लगाना है. तो आइए अप्लाई करते हैं कॉन्सेप्ट. अगर ये इक्वल डिस्टेंस पे है, इसको एक फिगर के जरिए समझिए. तो मान लीजिए ये पॉइंट B है और ये पॉइंट C है और ये पॉइंट A है. तो A जो है हमारा वो B और C से सेम डिस्टेंस पर है. ठीक है. तो हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, कहेंगे अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट. तो कॉन्सेप्ट क्या हम देख रहे हैं कि AB इज इक्वल्स टू AC. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन भी आप कह सकते हैं. और AB डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हमें यूज करना पड़ेगा डिस्टेंस फॉर्मूला. और डिस्टेंस फॉर्मूला क्या कहता है कि √over x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर, जहां पे x1 x2 y1 y2 उन पॉइंट्स के क्या हैं? कोऑर्डिनेट्स. तो अगर हमने B को मान लिया लेट्स से x1 y1, तो A के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? x2 y2. क्या आप समझ पा रहे हैं? अब ऐसे में हम इन वैल्यूज को अगर अप्लाई कर दें तो वाक्य बन रहा है क्या? x2. तो x2 की वैल्यू कितनी है? x है. तो x माइनस x1 की वैल्यू कितनी है? 8. तो a का स्क्वायर, स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू कितनी है? 2 और y2 तो 2 माइनस y1 की वैल्यू कितनी है? -2. तो